दो बड़ी चीज़ें आप सबके सामने रखने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। पहली चीज़, कल पंजाब में मानयोग मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने के लिए आ रहे हैं। कल जनता से, लोगों से, आम इंसानों से राय शुमारी करने के बाद आम आदमी पार्टी आपका अगला, पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम ऐलानेगी। आम आदमी पार्टी का 2022 के इलेक्शंस का, 2022 इलेक्शंस का सीएम फेस, सीएम कैंडिडेट कौन होगा उसके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। जिस लम्हे का आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, हम सबको इंतजार था, हम सब जानना चाहते थे कि कब इन रिवायती पार्टियों से छुटकारा मिले और हमारे प्यारे सूबे पंजाब का अगला सीएम कौन होगा उसका नाम ऐलाना जाए। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब की धरती पे आके, गुरुओं की इस धरती पर आकर करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई और कांग्रेस की पहली लिस्ट में भाई भतीजावाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, भाइयों को टिकट देने का एक फैशन नजर आया, जिसमें फतेहगढ़ साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को रायकोट से कांग्रेस की टिकट मिली, अवतार हेनरी साहब के बेटे को जलंधर से टिकट मिली, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला देहाती से टिकट मिली। कई सारे बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकटें दी गईं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने सगे भाई, जो बस्सी पठाना में बहुत समय से जा भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। मुख्यमंत्री के अपने सगे भाई की कांग्रेस ने टिकट काट दी। मुख्यमंत्री के कुड़ुम महेंद्र सिंह केपी साहब, महेंद्र केपी जी आदमपुर से टिकट चाहते थे, उन्हें भी टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के रिश्तेदार थे। मनोहर सिंह जी को टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के भाई थे। तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये सिद्ध कर दिया कि चन्नी साहब को इस्तेमाल कर कर, उनसे अपना काम निकलवाकर अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग चरणजीत सिंह चन्नी साहब को पहचानते भी नहीं हैं। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री आज हम कह सकते हैं कि शायद सिर्फ दलित समाज के, एससी भाईचारे के लोगों के वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं बड़े ध्यान से अपने शब्दों को चुन रहा हूं, इस्तेमाल किया गया था। लेकिन चन्नी साहब कि आज कांग्रेस पार्टी में इतनी भी नहीं वक़्त है, इतनी भी नहीं चलती कि वो अपने परिवार वालों के लिए 2 टिकटें ले सके। ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है, फतेहगढ़ साहब के मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को टिकट मिल जाती है, अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कांग्रेस पार्टी, उनके ना भाई को, ना कुड़ुम को, किसी को एक भी टिकट नहीं दी। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने सिर्फ चन्नी साहब का
इस्तेमाल किया, चन्नी साहब को यूज एंड थ्रो किया, और उनका मकसद सिर्फ एक समाज के वोट लेने का था, एक समाज को अपीस करने का था। उनका मकसद असल में रिप्रेजेंटेशन देना, प्रतिनिधित्व देना नहीं था। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा आज पूरे एससी समाज भाईचारे के सामने, दलित भाईचारे के सामने आ गया है। हम सब के सामने कांग्रेस का असली चेहरा आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यह काम एक बार पहले महाराष्ट्र में भी कर चुकी है। आज से करीब 12-15 साल पहले उन्होंने ऐसे ही इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से ठीक पहले दलित समाज का वोट लेने के लिए मात्र 2 से 4 महीनों के लिए, सिर्फ 2-4 महीनों के लिए सुशील कुमार शिंदे साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था और अगले ही इलेक्शन में उन्हें बदल दिया। ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब को एक नाइट वॉचमैन की तरह, क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन की तरह चरणजीत चन्नी साहब का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह आज साफ हो जाता है। यह भी लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के अपने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू साहब खुद ही चन्नी साहब की कुछ खास इज्जत नहीं करते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो बैनर लगाते हैं, उस बैनर में सूबे के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं होती, उन्हीं की फोटो गायब हो जाती। रोजाना सिद्धू साहब चन्नी सरकार पे भ्रष्टाचार से लेकर निकम्मेपन के आरोप लगाते हैं, मिली भगत के आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह साफ नजर आता है कि चन्नी साहब की कांग्रेस में चलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए चन्नी साहब का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें यूज एंड थ्रो किया, और उनका मकसद सिर्फ उनके समाज के वोट लेना था, असल में प्रतिनिधित्व देना नहीं था। आज ये साफ तौर पे पूरे पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान के एससी भाईचारे के सामने ये बात खुल के निखर के आ गई है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिए। नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं है, ना चन्नी साहब के भाई हमारे कांटेक्ट में है, ना चन्नी साहब के कुड़म हमारे कांटेक्ट में है, ना चन्नी साहब खुद हमारे कांटेक्ट में है। हमारे कांटेक्ट में कोई नहीं। मैं उस पर आता हूं, आई आंसर दैट। सर, हमने भी यही डिमांड करी आज। हमारी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान साहब ने इलेक्शन कमीशन से अपील करी है कि इलेक्शंस को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए, और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको वोट देकर अगली सरकार चुनने का अधिकार है। एक रिलीजियस फेस्टिवल के चलते अगर एक बहुत बड़ा समाज वोट नहीं डाल पाएगा, उसे सूबे के बाहर जाना पड़ेगा, तो वो वास्तव में एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं होगी। मान साहब ने, आम आदमी पार्टी ने, हम सब ने ये मांग करी है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शंस को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये आंशु बंगन का क्या मामला है कि उन्होंने आपके पार्टी के उम्मीदवार से आप पर आरोप? मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही ये बात पता लगी है। मैं अभी सारी जानकारी ले नहीं पाया हूं। जानकारी लेने के बाद इस पे डिटेल में अपनी बात रखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि एक बहुत ही गंदा खेल, एक षड्यंत्र कुछ लोग हमारे खिलाफ रच रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करी जा रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि शायद कोई बड़े कांग्रेस के सीनियर नेता ने हमारे फिरोजपुर के कैंडिडेट को कॉल किया, उन्हें कहा कि आप छोड़िए, उन पर दबाव बनाया। अभी सारी जानकारियां कुछ ही देर में आपके सामने आएंगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, और उनका मकसद सिर्फ एक है कि पंजाब में अच्छे स्कूल ना बने,
पंजाब में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स ना बने, पंजाब में लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज मुफ्त में ना मिले, पंजाब में बिजली 24 घंटे ना आए, ये इनके मकसद हैं और ये पंजाब में अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को रोकना चाहते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ ये कर रहे हैं। जो उन्होंने रीजंस दिए हैं, कोई बता रहा था, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑब्जर्वर प्रेशर बना रहे हैं कि होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, एलईडी लगाओ। हाँ, एलईडी लगाओ। अब पोस्टर, होर्डिंग, ये तो सारी पार्टियां कहती हैं लगाने के लिए, इलेक्शन का टाइम है। होर्डिंग पोस्टर तो हर कैंडिडेट को सारी पार्टियां ही कहती हैं कि जितनी ज्यादा वॉल पेंटिंग करा सकते हो कराओ, जितना प्रचार आप कर सकते हैं करिए। तो ये सारी बातें एक बहुत बड़े षड्यंत्र के ओर इशारा करती हैं। इस बारे में विस्तार से अभी थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी आप सबके सामने अपनी बात रखेगी। मुझे अभी आते हुए बस बात पता लगी है, अभी थोड़ी सी देर में रखेगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰੰਟ मैं बता रहा हूं, Dr. Manohar already Correct. to contest independently. I am going to answer. Aam Aadmi Party open for it? No, Aam Aadmi Party is not open for any such thing. Aam Aadmi Party neither sympathizes with Channi Saab nor is in favor of Congress giving ticket to any relative of Channi Saab's family. We have merely said that it appears that Charanjit Singh Channi was used as a tool by the Congress party to appease votes and appease people of a particular caste community. Their aim was not to give them representation. Their aim was to use them for their vote bank politics, and that stands exposed with Congress's first list. That is the short point that we have made, and how Congress party has done the exact same thing in the past also. In Maharashtra, I am given to understand in the year 2003 or 2004, they did something similar, where Sushil Kumar Shinde Saab was put in as a night watchman, as an interim chief minister for a few months, and removed immediately after the elections, only and only to woo votes of a particular caste community. That's my limit. कांग्रेस तो वन फैमिली वन टिकट का लॉजिक दे रही है। कहा, अब बताइए, फतेहगढ़ साहब के जो एमपी हैं उनको टिकट दी, वो तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अमर सिंह जी। उन्हीं के बेटे को फिर टिकट दे दी। राहुल गांधी भी लड़ते हैं, सोनिया गांधी भी लड़ती हैं। तो ये वन फैमिली वन टिकट कहां से हुआ? सर, अनिल जी ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के पास जितने भी हमारे शहर हैं वो सब उसमें कोरोना के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं ड्यू टू दिल्ली के कारण। वो करेंगे कारण दिल्ली। इनको छोड़िए, ਅੱਛਾ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इन पे क्या जवाब देंगे? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? वीर जी, मैं उन पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं उन्हें बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। इलेक्शंस में सबको पार्टिसिपेट करने का हक है, भारत का संविधान देता है। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा। मैदान जंग में मिलेंगे, इलेक्शन के मैदान में मिलेंगे। अब उनके साथ कितनी जत्थेबंदियाँ हैं, कितनी नहीं हैं, अलायंस हो रहा है नहीं हो रहा, टिकटें कैसे बांट रहे हैं, ये उनका निजी मसला है, पर्सनल इशू है। उस पे आम आदमी पार्टी और मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहते। वो उनको हैंड करने दीजिए। Last question is कि last time Arvind Kejriwal says that we have already decided to announce Bhagwant Mann, but it was himself that he initiated this process to engage the public. That's a very good question. My question is that either the exercise will be followed or Aam Aadmi Party will think if any other name come up with the messages or the phone calls. Aam Aadmi Party has always been of the opinion that every important decision must be taken in consultation with the people. आम आदमी पार्टी का सदैव से ये विचार रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जनता से रायशुमारी करी जाए। ये कोई आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, ये पंजाब सूबे की आवाम का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, पूरे सूबे का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसीलिए उस शख्स के बारे में, वो कौन होना चाहिए, इस बारे में आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया
कि हम रायशुमारी करते हैं, लोगों के लाखों में रिस्पॉन्सेज आए हैं। 15 लाख से भी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आम आदमी पार्टी के फोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, SMS के जरिए, वॉइस कॉल के जरिए आ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की IT टीम बैठकर एक एक मैसेज को स्क्रूटनाइज कर रही है। उसके नतीजे क्या हैं वो कल आपको खुद आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। अगर कोई और नेम आया भगवान हाँ तो बताएंगे ना, वही बताएंगे प्रधान साहब। हो सकता है कोई और है तो प्रधान साहब बताएंगे। सर अरविंद केजरीवाल जी कल आ रहे हाँ जी। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ सर अब तो 4 मेरे ख्याल से 4 सीटें रह गई हैं। एक लहरा रह गया है, खडूर साहब रह गया है, एक धूरी रह गया है। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। हमने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आम आदमी पार्टी अपनी 4 जो बची सीटें उनका नाम भी ऐलान कर देगी, बहुत जल्द कर देगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आम आदमी पार्टी 2022 के इलेक्शन की इकलौती ऐसी पार्टी बनने जा रही है जो मुख्यमंत्री पद के नाम का उम्मीदवार कौन होगा, CM कैंडिडेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। शिरोमणि अकाली दल ने नहीं किया ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया अनाउंसमेंट, बीजेपी ने नहीं किया अनाउंसमेंट, यहां तक कि संयुक्त समाज मोर्चे ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। सिर्फ एक पार्टी 2022 के इलेक्शन में अपने CM कैंडिडेट का नाम ऐलान कर इलेक्शन लड़ेगी, वो है आम आदमी पार्टी। पंजाब के 2022 के इलेक्शंस एक बदलाव का इलेक्शन है। हम सब जब पूरे पंजाब में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग एक बात कहते हैं कि हम इन रिवायती पार्टियों से परेशान हो गए हैं, इनकी रिवायती सियासत से परेशान हो गए हैं। 1966 से लेकर आज तक 26 साल पंजाब पे कांग्रेस का राज रहा, 24 साल पंजाब पे अकाली दल का राज रहा। लोग परेशान हो गए हैं। इन दोनों पार्टियों ने पंजाब के खून चूस लिया, रेते बजरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज में माफिया किया। अब लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोग ना रिवायती पार्टियां चाहते हैं, ना रिवायती सियासतदान चाहते हैं। ये बदलाव का चुनाव है, इसलिए पूरा पंजाब एक आवाज में वीर जी कह रहा है, एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, मैं नहीं कुछ कह सकता। हो गया तो हो गया, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਖਰੜ। कोई गल नहीं, सर प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई लेके सर की स्टैंड उस पर बताएंगे आपको, अलग से बताएंगे। सर एजेंसियों की तरफ से ना खबर आ रही है कि पंजाब में ISI को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं RDX पकड़ा जा रहा है, कहीं ग्रेनेड पकड़े जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। लुधियाना में ब्लास्ट हो रहा है। देखिए पंजाब का, मैंने पहले भी कहा था, आप में से बहुत साथी मेरी पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले बेअदबी की कोशिशें होती हैं, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट होता है। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि कहीं RDX मिल रहा है तो कहीं और इस टाइप के असला, बम, बारूद मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में सुख शांति, भाईचारा, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं पंजाब के लोगों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बेनती करना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो पंजाब को एक मजबूत सरकार दे सकती है, जो पंजाब में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए और बरकरार रखे, और वो है आम आदमी पार्टी। इस बार पंजाब की सुख शांति के लिए, पंजाब के भाईचारे के लिए, पंजाब में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, उसके लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा। थैंक यू।